नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ कृति चंद्र। सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बेटी ने नहीं की जान की परवाह, बेटी की दिलेरी से बदमाश फंस, एक बदमाश गिरफ्तार तो दूसरा हुआ फरार। बदमाशों ने डराने के लिए जमीन पर किया था फायर। बता दें कि मामला है सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मिशन कंपाउंड का, जहां पर मां और बेटी दोनों ही अपने स्कूटी से मार्केट से शॉपिंग कर घर वापस लौट रही थी। तभी कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया और महिला के गले में पड़ी सोने की चैन लूटने की कोशिश की। तभी तुरंत बेटी ने शोर मचाते हुए बदमाशों को पस्त किया। सुनिए पूरे घटनाक्रम की दास्तां खुद प्रिया से। पहले हम गिल कॉलोनी तक गए थे तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उन लड़कों पर जैसे ही हम घर पहुँचे, अभी एक्टिवा स्टैंड भी नहीं लगाया था कि वो हमारे बगल में आके खड़े हो गए और मेरी मम्मी उतरी तो उन्हें कहने लगे चेन उतारो, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया तो उनके पैर के पास उन्होंने फायर कर दी। फायर करने के बाद मेरी मम्मा और ज़ोर से चीखने लगी और उनको देखकर मैं भी और ज़ोर से चीखने लगी। इतने में सारे घर वाले बाहर आ गए और मेरे बड़े पापा ने देखा कि उनके मुँह में चेन थी, तो मेरे बड़े पापा ने उनके मुंह से चेन निकालनी चाहिए तो उन्होंने क्या कहते हैं मेरे बड़े पापा की चेस्ट पर फायर करने की कोशिश करी, बट बाय चांस वो फायर हुई नहीं और वो गन वो गोली अटक चुकी थी। तो फिर मेरी बुआ ने उन्हें धक्का दिया और एक चोर भाग गया और एक चोर खड़ा रहा। तो इतने में थोड़ी देर बाद उसने भी अपनी बाइक घुमाकर भागने की कोशिश करी, बट उसकी बाइक को धक्का देकर फिर वो अकेले ही भागने लग गया। उन दोनों को भागते हुए देख मैंने भी उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो विशाल मेगा मार्ट तक पहुंच गए और फिर अंदर झाड़ियों में चले गए। तो मैंने लोगों से हेल्प चिल्लाई, लोग आए, लोग उनके पीछे भागने पड़े। फिर उसने वहाँ पर भी जाकर एक बार फायर कर दी। एक चोर तो भाग चुका था बट एक के पीछे हम थे, उसने नीचे जाकर भी फायर कर दी। तो गांव के लोग आ गए थे, फिर वहाँ पर गांव के लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़ने पर फिर हमने पुलिस को कॉल करा तो पुलिस आ गई थी और फिर वो पकड़ा गया। तो किसी को कोई चोट वोट तो नहीं आई? नहीं, किसी को कोई चोट तो नहीं आई, बट सब सेफ़ हैं। बट वी प्रे कि आगे से वो ऐसा ना करे, इसलिए हमने कोशिश करी कि हम उन्हें पकड़वा के ही रहें। घटनाक्रम में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, बल्कि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस ने फरार बदमाश की पहचान कर ली है। वहीं इस घटना को लेकर एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। कल करीब शाम 4 बजे थाना सदर बाजार स्थित मिशन कंपाउंड मोहल्ले में एक महिला अपने बेटी के साथ जा रही थी, तो उसके साथ मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना की। चेन स्नैचिंग पूरी कर नहीं पाए, आधी चेन ही टूट के उनके महिला के हाथ में रह गई, आधी चेन लेके बदमाश जैसे ही भागे हैं। महिला ने वहाँ शोर मचाया है। शोर मचाने के बाद उधर से पब्लिक भी आ गई है, पुलिस भी आ गई है, घेराबंदी किया है बदमाश की। बदमाश वहीं मोटरसाइकिल छोड़ के भागे हैं दोनों, तो बदमाश की मोटरसाइकिल मौके पर मिल गई और एक बदमाश को भी दौड़ा के गिरफ्तार कर लिया गया। एक बदमाश भगा हुआ है जिसकी पहचान हो गई, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बदमाश के जो गिरफ्तार बदमाश हुआ उसके पास एक पिस्टल भी मिली थी जिससे उसने फायर भी किया था, हवाई फायर किया था डराने के लिए। ये अच्छे बदमाश हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इस पर हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, जो पकड़ा गया है अपराधी जो चोर था, ये पता लगा है, वो बताया उसने इससे पहले कहा? हाँ, उसके कई आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर पहले से दर्ज है। रहने वाला हरिद्वार क्षेत्र का है, उत्तराखंड प्रांत का, और यहाँ वारदात के इरादे से आया था। दूसरा साथी उसका यही लोकल था, कुतुबशेर का रहने वाला, जिसकी तलाश हम अभी कर रहे हैं और इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। जनपद में डेंगू का कहर लगातार जारी, 3 और मरीज मिले। जिला सहारनपुर में डेंगू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन रविवार को भी डेंगू के 3 और मरीज मिले, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर जनपद सहारनपुर में 417 तक पहुंच गया है। लगातार डेंगू के केस बढ़ने से विभाग भी चिंता में। सरकारी और निजी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 16 नवंबर को 40 कंपनियां देंगी रोजगार। बता दें कि 16 नवंबर को जनपद सहारनपुर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज चक्राता रोड के परिसर में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन, आईटीसी मिशन सुनहरा कल, आदर्श युवा समिति द्वारा एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जिसके लिए अभी तक 4000 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इमरान मसूद एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर है चर्चा में। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक
इमरान मसूद अपने बयान को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में है। उन्होंने हिंदुत्व के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए कहा कि भगवान श्री राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। हमारा देश आस्था का देश है। हम सभी को प्रत्येक धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना देश का सबसे बड़ा गद्दार था, उसी के कारण देश का बंटवारा हुआ। हाल ही में कांग्रेस नेता रशीद अलवी के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं का क्या मानना है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री राम का सम्मान करते और गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं। सड़कों पर बारातियों की जोरों शोरों से बज रहे हैं बैंड बाजे। सोमवार को शहर से लेकर देहात तक सड़कों पर बारातियों की नाचते हुए भीड़ नजर आई। माना जा रहा है कि 15 नवंबर को बड़ा शादी का सहा है। शादियों के लिए पहले से ही मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल की बुकिंग की गई थी, जिससे हाफ रहे मैरिज इंडस्ट्रीज की करोड़ों के कारोबार को गति मिली है। वहीं जबरदस्त साहे के चलते घंटों तक सड़कों पर जाम भी लगा रहा। जानवरों में फैलने वाली बीमारी खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें सहारनपुर में 7,38,500 पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। वहीं देखिए सभी पशुपालकों से अनुरोध करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार सक्सेना ने क्या कहा। खुरपका मुंहपका के वैक्सीनेशन का पशुओं में अभियान आज प्रारंभ हुआ है। ये एक प्रदेश व्यापी अभियान है और इसका उद्देश्य जो पशुओं में आमतौर पर खुरपका मुंहपका की बीमारी होती है, जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है और पशु को फिर बहुत जल्दी भी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उपचार का मौका कम मिलता है। इसलिए ऐसी बीमारी ना होने दें, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें निःशुल्क टीकाकरण प्रत्येक पशु का किया जाना है। उसी के लिए आज ये ब्लॉक्स की जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो रवाना की गई हैं और ये गांव-गांव इसका टीकाकरण होगा जो कि निःशुल्क है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी व्यापक क्षति को रोकने के लिए इसमें सहभागी बने। जो विभिन्न भ्रांतियां उनके मध्य में हैं कि पशुओं का दूध कम हो जाता है या पशुओं को और दिक्कतें होती हैं, वैसा कुछ नहीं है। हो सकता है टेम्परेरी फेज के लिए कुछ हो, परंतु ऐसा कोई इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन उससे बचाव बहुत बड़ा हो जाता है। यदि कृषक के एक भी पशु की मृत्यु होती है तो वो बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध होगा कि वो इसका जो निःशुल्क टीकाकरण है उसे अवश्य कराएं और साथ ही ये भी अनुरोध है कि जो सरकार की योजना है कि सारे पशुओं की ईयर टैगिंग हो, कई लोग इसमें भी विरोध करते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ सारे पशुओं की अपने ईयर टैगिंग भी कराएं, जिससे हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड रहे। हम ये सुनिश्चित कर सकें कि सारे पशुओं का वैक्सीनेशन हो गया है और सारे लोग, सभी लोगों के पशु इस बीमारी से सुरक्षित रहें। जानवरों में फैलने वाली बीमारी के टीकाकरण के लिए अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने हरी झंडी दिखाते हुए रैली को रवाना किया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी पशु उत्पादक से टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए अपील करते हुए क्या कहा, सुनिए। खुरपका और मुंहपका ये दो बीमारियां हैं जो पशुओं को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और ये 2 माह टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये टीकाकरण पूर्णतः निःशुल्क है और हम लोग सभी किसान भाइयों से अपील करते हैं कि इसका लाभ लें। अगर कोई किसी तरह की कोई भ्रांति है तो वो जो है तुरंत अपने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद सपा से गठबंधन को लेकर लगातार थे पक्ष में। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने मीडिया कर्मी से क्या कहा, सुनिए। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, नेता फैसला जो लेंगे फैसला नेता का होगा। मेरा अपना मत है और उसी मत के ऊपर मैं कायम हूँ। तो मैं अपनी बात जो मैंने कही है मैं उस पर कायम हूँ। बाकी जो फैसला नेता का होगा नेता का फैसला होगा। प्रियंका गांधी हमारी नेता है। तो ऐसे कैसे फिर कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? अब ये बहुत सारी चीज़ें राजनीति के अंदर एक दिन में नहीं होती ना, वक्त लगता है हर चीज़ में। हर चीज़ में वक्त लगता है। प्रियंका गांधी तो फुल कॉन्फिडेंस में है इस वक्त के 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। हाँ तो हम लड़ लेंगे। हाँ लड़ लेंगे, जब प्रियंका जी करेंगे लड़ने के लिए तो लड़ लेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं? अभी भी कुछ है कि हो सकता? जो प्रियंका जी कहें वही सही है भाई। अच्छा, हाँ लड़ लेंगे, क्यों नहीं, दिक्कत है, क्या दिक्कत है?
एक मुश्त मानदेय न मिलने से आशा कार्यकर्ती है परेशान। सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग। आज हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशा करती सभी बहनों ने अपने मानदेय बढ़ाने व अपनी अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए। मेरा नाम कुसुम त्यागी, मैं जिला मंत्री हूँ और मेरी आशा बहनों की ये परेशानी है कि हमें मानदेय एक मुश्त नहीं मिलता। 100-50 रुपये विजिट के तौर पे मिलते हैं और 2000 रुपये केवल मिलते हैं। उसमें हमारी आशा बहनों का गुजारा नहीं होता। 100-150 रुपये तो फ़ोटो स्टेट में ही लग जाते हैं। तो हम सब की यही मांग है कि हमें 100-50 ना करके एक मुश्त मान दिया जाए। कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए। वैसे अब हम 18 की मांग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 10,000 सरकार हमारा कर दे तो चाहे हमसे काम इससे 4 गुना ले, लेकिन एक मुश्त हमारा मानदेय होगा तो सबका उत्साह भी बढ़ेगा काम करने के लिए। और दूसरी समस्या यह है कि जो हम विजिट पे काम करते हैं उसमें से भी पैसा हमारा कट के आता है, वो भी पूरा पैसा हमें नहीं मिलता। इसलिए सभी बहन उदास हैं कि घर का गुजारा इसमें नहीं हो रहा है। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें 100-50 में ना देख के। हाँ, कोरोना काल में भी सभी आशा बहनों ने अपने घर से बाहर निकल के घर जाके कोविड किट बांटी है। कोविड का सारा टीकाकरण आशा बहनों ने कराया है, लेकिन उसका भी हमें कोई श्रेय नहीं मिला और कोई पैसा भी नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है मानदेय बढ़ जाएगा? हाँ, सरकार को अगर काम कराना है, जितना आशा काम करती हैं, अगर सरकार को काम कराना है तो मानदेय तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ता तो आप क्या करेंगे? नहीं बढ़ा तो हम अभी जिले पे हैं, फिर सड़कों पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहाँ भी नई बात बनी तो फिर प्रदेश पे जाएंगे। अनीता मिश्रा बास्केटबॉल एकेडमी का किया गया इनॉग्रेशन। जेवी जैन कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में एकेडमी का इनॉग्रेशन किया गया। वहीं आज यूपी अंडर 19 बास्केटबॉल के टूर्नामेंट के लिए एक ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें कितने छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जानकारी दी है, सुनिए। आज जेवी जैन कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में एक एकेडमी का इनॉग्रेशन हुआ, जिसके की नाम स्वर्गीय अनीता मिश्रा एकेडमी रखा गया है। और इसके साथ ही यूपी अंडर 19 बास्केटबॉल टूर्नामेंट होगा, उसके लिए एक ट्रायल आयोजित किया गया, जिसके आज बच्चे, जिसमें 50 लड़के और 40 लड़कियां सम्मिलित हैं। तो कितने बच्चों का चयन होगा इसमें हम 12 बच्चों का चयन करेंगे, लड़के और 12 लड़कियाँ। तो एकेडमी कहाँ बनाई जाएगी? एकेडमी यहीं बनाई जाएगी। बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आज गोद भराई व अन्नप्राशन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं व माताओं, किशोरी बालिकाओं से विस्तार पूर्वक उनकी समस्याओं को सुना गया और समाधान भी किया गया तथा बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का राशन का वितरण भी किया गया। जनपद से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को, अगर आप हमें Facebook, Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।